थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये देखें, ये न्यू कंस्ट्रक्शन में एक ऐसी भी जगह बनाई हुई है कि आप कुर्सी की तरह यहाँ पर बैठ भी सकते हैं नमाज अदा करने के लिए। वो देखें जरबल से ये सारे लोग, ये सारी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हरम शरीफ की तरफ जा रहा हूँ और हमेशा की तरह जुम्मा की नमाज हरम शरीफ में अदा करने का इरादा है। वैसे तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं और मौसम यही है, मक्का मुकर्रमा का जो मौसम है वो इसी तरीके से बादल और तकरीबन रोज़ाना बारिश। ये देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अब तक जो बारिश कल रात हुई है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। पानी अब भी खड़ा है रोड पे। तो मक्का मुकर्रमा में तकरीबन रोज़ाना बारिश हो रही है और कई घंटे तक बारिश होती है। मतलब अगर बारिश शुरू हुई, आधा घंटा पौन घंटा हुई, रुक गई, फिर दोबारा शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। पानी खुश्क नहीं हो पा रहा। खैर, आज की जुम्मा की नमाज़ इंशाअल्लाह हरम शरीफ में अदा करेंगे और इस वक्त मैं तकरीबन रोड पे पहुंच चुका हूं। ये मेन रोड शारे उम्मुल कुरा पे पहुंच चुका हूं। यहाँ से भी मैं देखूंगा कि टैक्सी पकड़ूं या फिर बस पकड़ूं और हरम शरीफ की तरफ रवाना हो जाऊं। बस के इंतज़ार में ये देखें काफ़ी लोग खड़े हैं और ये इसी इंतज़ार में है कि बस आए और हम हरम शरीफ की तरफ रवाना हो। जैसे ये बस आ गई, 6 नंबर बस ही आएगी इस तरफ भी एक स्टॉप है और इस तरफ भी एक स्टॉप है। मक्का मुकर्रमा में जितने बस स्टॉप बनाए हुए हैं सारे इसी तरीके से बनाए हैं, आमने सामने। खैर, आवाम इंतज़ार कर रही है बस का और बस काफ़ी लेट हो चुकी है। मैं देखता हूँ कि बस में ही जाऊँगा, यानी 2-4 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर मैं भी टैक्सी पकड़ के जाऊँगा। तो गाड़ी में बैठने लगा हूँ, आवाम इंतज़ार कर रही है बस का, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ गया और हरम शरीफ की तरफ रवाना हो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी, हम हरम शरीफ के बिल्कुल सामने पहुंच गए। गाड़ी से मैं यहाँ पे उतरा और माशाअल्लाह तबारकल्लाह आप आवाम देख रहे हैं, नमाज पढ़ने जाने वाली आवाम, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इसका मतलब है मुझे भी इसी तरफ जाना पड़ेगा। वो देखिए उस तरफ से माशाअल्लाह कितनी आवाम आ रही है जुम्मा नमाज अदा करने के लिए। वो देखें जरबल से ये सारे लोग, ये सारी दुनिया, ये नमाजियों का समंदर जरबल की तरफ से भी माशाअल्लाह आ रहा है और इधर से शारे इब्राहिम खलील से भी आ रहा है और सीधे हम जाएंगे किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन की तरफ। ये है जी किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन और ये जो आप देख रहे हैं उम्रा ज़ायरीन को आजकल चेक किया जा रहा है और वो यहीं पर तकरीबन चेक पोस्ट लगा रखी है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इतना रश, इतना खूबसूरत मंज़र, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि दुरूद शरीफ पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु पे दुरूद शरीफ पढ़ो और साथ साथ पानी बांट रहा है हरम शरीफ के बिल्कुल सामने। ये देखिए यहाँ से सहन शुरू हो रहा है हरम शरीफ का और यहीं पर दुरूद शरीफ भी पढ़ता जा रहा है, दुरूद शरीफ, और पानी भी बांटता जा रहा है। खैर, हम हरम शरीफ के सहन में तकरीबन पहुँच चुके हैं। उस तरफ ख़वातीन बैठी हैं और हम आगे चलेंगे, देखते हैं आगे कितना आगे जाना पड़ता है और हमें नमाज
कहाँ पर अदा करने को मिलती है। टाइम अगर हम देखें तो 12 बजने में 10 मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन के सामने नमाजी बाहर ही बैठने शुरू हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर भी बैठ गए। जिसका दिल चाह रहा है वो बैठना शुरू कर चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि आसमान जो है वो बादल से भरा है, कोई धूप नहीं, गर्मी नहीं। और वैसे भी ये जो पत्थर है ये गर्म नहीं होता, तो इस वजह से अवाम यहीं पर बैठने लग गई। ये देखें, जमजम का पानी, जमजम भी पिया जा रहा है। लेकिन मैं तो खैर हरम शरीफ के अंदर ही जाऊंगा। ये कि मैं न्यू कंस्ट्रक्शन में दाखिल हो गया। सबको एक ही तरफ भेजा जा रहा है। यहाँ से सामने वाला जो दरवाज़ा है वो बंद किया हुआ है और लेफ़्ट भेजा जा रहा है सबको कि यहाँ से आप लेफ़्ट जाएं। लेफ़्ट होने के बाद ऊपर की जो सीढ़ी है वो बंद की हुई है, बल्कि दोनों सीढ़ियाँ नीचे की तरफ ही उतर रही हैं और सब नमाजी एक ही तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये देखें, ये न्यू कंस्ट्रक्शन में एक ऐसी भी जगह बनाई हुई है कि आप कुर्सी की तरह यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, फिर आप आगे जाना चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। और ये जो नमाजी हैं ये सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं पैदल और हमें कहाँ पर बैठने की जगह मिलती है या इजाज़त मिलती है। काफ़ी आगे आने के बाद यहाँ पर समझ लें कि सबको रुकने की इजाज़त मिल रही है। यहाँ से सब दाखिल हो रहे हैं और ये देखें, ये पूरा हिस्सा जो है भरा जाएगा, ये पूरा भरा जाएगा एंड तक, पीछे तक। जब ये फुल हो जाएगा, ये जब फुल हो जाएगा फिर उसके बाद आगे का रास्ता खोला जाएगा। आगे अभी और हरम शरीफ की कंस्ट्रक्शन बाकी है और ऊपर का जो फ्लोर है वो बंद किया हुआ फ़िलहाल। यहाँ से अगर हम देखें, हम यूँ समझ लें कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ना बिल्कुल एंड है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाए, अगर ये हदबंदी ना हो तो बिल्कुल सामने यहाँ पर है खाना काबा, बिल्कुल यहाँ पर खाना काबा बिल्कुल हमारे सामने। लेकिन नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि काम जारी है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और खाना काबा के सामने मशीनें वगैरह हैं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला
अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ अदा हो गई और इस वक्त कुछ लोग इस तरफ से निकल रहे हैं और मेरा ख़याल है कि कुछ लोग पीछे से निकल रहे हैं। मेरे लिए नज़दीक पीछे से निकलना ही है। इस तरफ से अगर मैं निकलूँगा ना तो हरम शरीफ से बाहर निकलने में थोड़ी आसानी होगी। हरम शरीफ से बाहर निकलते हैं और बाहर की पोजीशन देखते हैं कि बाहर की क्या पोजीशन है। ये हरम शरीफ से बाहर निकलते निकलते ये देखें एक इस जगह पहुंचा हूँ। ये इलेक्ट्रिक छत है, बल्कि समझ लें कि गुंबद है। जैसे मदीना मुनव्वरा में गुंबद बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक तरीक़े से आगे पीछे हो जाता है, ये ढक दिया जाता है और खोल दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है। और इस गुंबद के नीचे ये बहुत खुली सी जगह, फ़िलहाल अहाता लगा के बंद किया हुआ है इसको, लेकिन ये गुंबद के बिल्कुल नीचे है। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें बारिश का समा भी बन रहा है, छींटे पड़े हुए हैं। हो सकता है आज फिर बारिश हो। जैसे मैंने कहा कि बारिश तो तकरीबन रोज़ाना ही हो रही है और एक दिन में कई दफ़ा बारिश होती है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, ये देखेंगे जो गेट है। और मेरा ख़्याल है कि ये तीसरा सहन होगा। ये जो सामने है नए हरम का जो सहन है, ये तीसरा सहन है मेरा ख्याल है। बाहर निकलने के लिए आप इस तरफ से भी जा सकते हैं। सीधे अगर जाएं तो जहाँ से हम दाखिल हुए थे वो वाले गेट आ जाते हैं। ये एंड में जाके अब ऐसे घूम के, क्योंकि गोलाई में है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये गोलाई में है। और एक ये गेट है, ये जो गेट है ये समझ लें कि हरम शरीफ से बाहर नहीं, हरम शरीफ के सहन की तरफ ये गेट खुलता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। गेट का साइज़ देखें, कितने बड़े बड़े गेट हैं, ऊंचे गेट, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये हरम शरीफ के अंदर से सहन की तरफ निकलते हैं ये गेट। ये हम आगे सहन में, और ये आखिरी सहन नहीं है। ये देखें, मैं समझ रहा हूँ आखिरी सहन है, ये दरमियाना सहन है। आखिरी सहन इस तरफ है, इसके बैक साइड पे भी एक सहन है, इतना ही बड़ा, इतना बड़ा ये सहन आप देख रहे हैं, इतना ही बड़ा एक और सहन है और एक वो है, यानी कि 3 सहन है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। नमाजी यहाँ तक देखने के नमाज अदा कर रहे थे। पता चल रहा है कि यहाँ तक नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत मंज़र है। मज़ा आ गया जुम्मा की नमाज अदा करने का। अब यहाँ से मैं निकलूँगा बाहर और बाहर की पोजीशन देखूँगा कि क्या पोजीशन है। ये जो सहन बनाए हुए हैं, इन सहन में समझ लें कि वाशरूम भी बनाए हुए हैं। ये देखें, ये ख़वातीन का लेडीज़ वाशरूम है, इस तरफ भी लेडीज़ वाशरूम ही है, और वो पीछे देखें जेंट्स वाशरूम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है जी आखिरी सहन, और आखिरी सहन को भी समझ लो कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तीनों सहन क्रॉस करने के बाद जो किंग फहद के सामने का जो सहन है वो आ जाता है, और इस तरफ अंजुम होटल, मैरियट वगैरह होटल आ जाते हैं। जरवल भी इसी तरफ से ऐसे निकलेंगे तो राइट हैंड पे अगर चले गए तो जरवल की तरफ चले जाएंगे।
और अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वो आएगा शार इब्राहिम खलील, उस तरफ है बिल्कुल। क्लॉक टावर की बैक साइड पे जरबल वो अजियाद साइड आ जाएगी। किंग फहद गेट है ये वाला, ये जो इस तरफ है ये है किंग फहद गेट, ये वाला ये है किंग फहद गेट। और किंग अब्दुल अजीज़ गेट बिल्कुल उस तरफ बैक साइड पे, वो जो आप मीनार देख रहे हैं, ऐसे घूम के जाने के बाद किंग अब्दुल अजीज़ गेट आ जाते हैं। इस तरफ जो गेट है बाबल उमरा है, उमरा गेट आ जाता है, ये वाला है गेट बाबल उमरा। और ये है किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन। माशाल्लाह तबारकल्लाह। नमाजी आप देख रहे हैं, नमाजी हर तरफ से नमाजी निकल रहे हैं इस पूरे शहर में। माशाल्लाह तबारकल्लाह आपको नमाजी ही नमाजी नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और मेरा जो इरादा है वो है इस तरफ से जाने का, अंजुम होटल की तरफ से वापस उस तरफ जाने का। इस तरफ जरवल की तरफ नहीं जाऊंगा, शार सिद्दीन की तरफ जाऊंगा इधर से, क्योंकि वहीं पर अपनी गाड़ी मैंने खड़ी की है शार सिद्दीन की तरफ। आप भी अगर यहाँ के रिहायशी हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है गाड़ी खड़ी करने की, शार सिद्दीन पे आएँ, शार उम्मुल कुरा पे, कहीं पर भी मोहल्ले के अंदर कहीं भी गाड़ी खड़ी करें, रोड पे जाएं। रोड से आप 3 रियाल दे के टैक्सी में हरम शरीफ आ सकते हैं, या जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पास अगर गाड़ी खड़ी करते हैं और बस भी खड़ी है तो बस तो खैर आपको फ्री में हरम शरीफ तक ले आएगी। बस जो है वो आपको किंग अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ पीछे उतारती है, जियाद की तरफ। लेकिन जो टैक्सी वाला है वो हरम शरीफ के नीचे उतार देता है या हरम शरीफ के ऊपर उतार देता है। दोनों बेहतरीन है। अगर आप टैक्सी में आते हैं तो आपको खाना काबा की तरफ जाना मुश्किल है, और अगर आप खाना काबा की तरफ जाना चाहते हैं तो बस में बैठ के आ जाएं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अजाद रोड से आपको किंग अब्दुल अजीज़ गेट लगेगा। किंग अब्दुल अजीज़ गेट से ऊपर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो बिल्कुल खाना काबा का व्यू आपके लिए बहुत प्यारा व्यू आएगा। खैर इस वक्त मैं देखें कहाँ पहुँच चुका हूँ, मेन रोड के पास। ये है मेन रोड, यहाँ से हरम शरीफ का सहन ख़त्म हुआ और ये मैं मेन रोड पे आ गया। और ये है नमाजियों का समंदर जो हरम शरीफ से निकल के जो वापस जा रहे हैं। एक बात मैं आपसे करनी चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 2 जनवरी को। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मकान अता फरमाए। आप सबसे एक गुजारिश है कि आप वालिद साहब के लिए दुआ करें। अगर कुछ पढ़ के आप बख्श दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खैर बाकी हम अपना सफ़र यहाँ से जारी रखते हैं। नमाजियों के साथ साथ अब मैं जाऊँगा अंजुम होटल के पास से ऐसे ऊपर इंशाअल्लाह। ये देखें गाड़ियों का जो है रश इतना है, लेकिन मुश्किल यहाँ से गाड़ी आपको मिलती है। यहाँ तो पुलिस वाला नहीं रुकने देता, और अगर रुकने दे तो सवारी बड़ी महंगी मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हरम शरीफ से निकल के अंजुम होटल के पास से होते हुए मैं हफ़ायर की चढ़ाई नीचे उतर रहा हूँ। ये इसे कहते हैं हफ़ायर की चढ़ाई। ये है आगे है हफ़ायर, और ये हफ़ायर की चढ़ाई है। इस तरफ का जो इलाका है, इस इलाके को कहा जाता है जबल उमर। यहाँ पर जो पहाड़ था, जो जगह थी, ये जबल उमर कहलाती थी। खैर अभी यहाँ पर टोटल 5 स्टार क्या कहते हैं होटल बन रहे हैं। 5 स्टार होटल जबल उमर के ही नाम से। वो देखें
ये जबल उमर मैरियट, जबल उमर हिल्टन, जबल उमर हिल्टन कन्वेंशन, हिल्टन स्वीट। जबल उमर के नाम से ही होटल्स का नाम है और बने भी जबल उमर पे ही है। ये है फर्स्ट रिंग रोड। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रिंग रोड है, हरम शरीफ के अतराफ़ में घूमता है, बल्कि पीछे से जो है ना हरम शरीफ के नीचे से होते हुए आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में ये आप देखें लोग अपना जो है ठिया लगा के बैठे हैं कुछ ना कुछ रिस्क कमाने के लिए। ये भाई भी बिछा रहे हैं, तस्बीह हैं इनके पास। इसी तरीके से हर बंदा, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत कुछ बिछाते हैं, बहुत कुछ सेल करते हैं अपना अपना इस तरीके से कपड़ा बिछा के। कोई दुपट्टे, कोई ये रुमाल देखें, ये रुमाल सेल कर रही है। इसी तरीके से बहुत कुछ यहाँ पर बाकायदा सेल होता है। खैर ये जो रोड है ये जा रहा है सीधा शारे सिद्दीन की तरफ, और शारे सिद्दीन से फिर सीधा अगर आप सीधा निकल जाते हैं तो जद्दा की तरफ निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, कुछ पढ़कर बख्श दें, आपका एहसान होगा। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।